यकीन करोगे कि हमारे गांव की वो बूढ़ी औरत फिर से वही काम कर चुकी है। जब उसके घर वालों को पता चला तो घर में बस लोहे का एक टुकड़ा बचा था। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मुझे उसे निकालना ही पड़ा और फिर वो भागकर गांव के किनारे पड़े एक पुराने खंडहर घर में रहने लगी और मेरी पड़ोसन बन गई। जैसे ही वो मुझे देखती उसका मुंह पानी से भर जाता। वो मुझे पानी भैंस कहती थी और बोलती थी कितना अच्छा खुशबू आ रहा है। एक दिन उसने कहा मेरे साथ चलो मेरे घर खाना खाने। मैं बोला मैं नहीं जाऊंगा। दादाजी बोले थे तू आदमी खाने वाली भूखी चुड़ैल है। वो बोली मैं ऐसी नहीं हूँ, तुम अपने दादा की बात मत मानो। अगर यकीन नहीं है तो मेरे साथ घर चलकर देख लो। और फिर तभी दादा दादी घर से बाहर आ गए। दादा जोर से चिल्लाए तू यहाँ क्या कर रहा है, निकल यहाँ से। बूढ़ी औरत बोली शांत हो जाओ। दादा बोले तू मेरे घर में क्या कर रही है। वो बोली मुझे जलाने के लिए थोड़ी लकड़ी चाहिए। दादा बोले यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, ठंड में मर जाएगी। वो कुछ देर चुप रही, फिर मेरी दादी की तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में अजीब सा भाव था। दादी बोली हमारे पास माचिस है, तुम ले जाओ। वो बार बार धन्यवाद करने लगी, लग रहा था जैसे रो पड़ेगी। फिर वो बोली मैं जानबूझकर नहीं किया, मैं बच्चे को पकड़कर पानी गर्म कर रही थी। अचानक से वो हिल गया, मैं संभाल नहीं पाई और वो उबलते पानी में गिर गया। जब तक मैं निकालती सब खत्म हो चुका था। दादा गुस्से में बोले झूठ मत बोल, तू मांस खाना चाहती थी, घर वाले नहीं देते थे, इसलिए तूने अपने ही बच्चे को पका दिया। अब कभी हमारे घर मत आना। उसकी आंखें लाल हो गई लेकिन वो चुपचाप सिर हिला दी। दादा बोले हमारे घर की हर चीज गिनी हुई है, मांस के बारे में सोचना भी मत। गाँव में लोग बातें करने लगे, बूढ़े लोग आसान नहीं होते, कहते हैं बूढ़े होने पर इंसान चालाक हो जाता है और कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो राक्षस बन जाते हैं। मैंने ज्यादा बहस नहीं किया। दादा मुझे गोदाम में ले गए, बोले ये 2 आलू उस बूढ़ी औरत को दे और जल्दी वापस आ जाना। मैं आलू लेकर उसके घर गया। जैसे ही अंदर गया मैंने देखा वो जमीन पर बैठकर कुछ जला रही थी। पास में एक चूहा पड़ा था। वो बोली क्यों आया है। मैं बोला दादी ने आलू भेजा है। मैंने आलू रखा और भाग गया। मुझे डर था कहीं वो मुझे ही आलू ना समझ ले। जब मैं वापस आया दादा और दादी आपस में लड़ रहे थे। दादा बोले हमारे पास खुद खाने को नहीं है, तू इतनी दयालु क्यों बन रही है। दादी बोली उसने पहले हमारी मदद की थी, 2 आलू कोई बड़ी चीज नहीं। रात को मैंने कहा मैं गोदाम में ही सो जाऊंगा ताकि वो चोरी ना करे और फिर तभी रात में बाहर से आवाज आई। मैं उठा तो देखा दरवाजे के पास कई सारे चूहे पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बात कर रहे हो। मैंने सोचा ये अंदर आने की हिम्मत नहीं करेंगे और फिर मैं सो गया। सुबह होते ही दादा चिल्लाने लगे मेरे आलू किसने चुरा लिए। सब गायब हो गए। उन्होंने पूरे गांव को बुला लिया, सब आ गए, बस वो बूढ़ी औरत नहीं आई। दादा बोले वही चोर है, कल मैंने उसे आलू दिए थे, जरूर उसी ने सब चुरा लिए। और फिर सभी लोग उसके घर पहुंच गए। जैसे ही अंदर गए वहां आलू का बड़ा ढेर पड़ा था। वो रोते हुए बोली मैंने चोरी नहीं की, मुझे नहीं पता ये कहां से आए। सुबह उठी तो घर में पड़े थे लेकिन कोई उसकी बात नहीं मान रहा था, सब उसे चोर कह रहे थे। तभी मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की। अचानक से एक चूहे ने मुझे काट लिया, खून निकलने लगा। वो चूहा जमीन पर खड़ा मुझे घूर रहा था जैसे वो मेरी बात समझ रहा हो। मैं गुस्से में उसे मारने लगा लेकिन वो अजीब तरीके से मुझे देख रहा था। गांव वाले बोले ये सब उसी का काम है, उसे गांव से निकाल दो, अगर वो यहाँ रही तो सब खत्म कर देगी। वो रोते हुए बोली मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन दादा बोले अगर तू नहीं जाएगी तो मैं इस घर को तोड़ दूंगा। गांव में कोई खाली घर नहीं है, अगर वो यहाँ से गई तो ठंड में मर जाएगी। लेकिन फिर भी किसी को फर्क नहीं पड़ा।